तरीके से महिलाओं को धक्का देकर साइड किया जा रहा है, हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन महिलाएं जो है हटने का नाम यहाँ से नहीं ले रही हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है महिलाएं जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार की हालात ऐसी है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ मुख्यमंत्री के बिगड़े बयान होते हैं, बिगड़े बयानबाजी होती है, दूसरी तरफ औरतों को पटना में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है पटना में। वे लोग अपने मुद्दा लेकर पटना में पहुंचे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से। मुद्दा जो भी रहा हो, मानदेय बढ़ाने के लिए अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं पटना, लेकिन पटना में उनके साथ में ऐसा बर्ताव होता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। शर्मिंदगी का हद हो गया। पुलिसकर्मी इस कदर पेश हो रहे हैं वहां पे, जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है उनके साथ में, कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूरी कहानी, पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और नहीं जो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि बिहार की हालात क्या है। बिहार की हालात यह है, यहाँ की राजनीतिक की हालात यह है कि अगर आप अपना हक मांगना चाहते हैं और भी शांतिपूर्ण तरीका से, अगर अपना हक मांगते हैं शांतिपूर्ण तरीका से, तो आपको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा। बिहार के हालात पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ऐसा हो चुका है। पटना में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पहुंची हुई हैं अपनी मुद्दा लेकर के, मानदेय बढ़ाने के लिए। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लेकर पहुंची हुई हैं। तनख्वाह लेट से आ रही है, सारी मुद्दा को लेकर पटना में पहुंची हुई हैं वहां में संसद में जाने के लिए। लेकिन इनके साथ में ऐसा बर्ताव होता है, पुलिस के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को। एक औरत हैं फिर भी इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। आखिर आदेश कौन दिया होगा? कहीं ना कहीं तो पटना के जो मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए था ना भाई, लेकिन सोच नहीं पाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी सोच ही नहीं पाए। इनका सोचने का सहन शक्ति वो खत्म हो चुका है। लाठीचार्ज आखिर कौन करवा दिया? कैसे महिलाओं को पीटा जा रहा है? कैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है? भाई क्यों? जब शांतिपूर्ण तरीका से महिलाएं अपनी मुद्दा रख रही थी तो उनकी समस्या क्यों नहीं सुनिएगा? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? पब्लिक जिता करके, वोट दे करके कुर्सी पे बैठाई ही इसीलिए है कि हमारी समस्याओं का समाधान आप करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब बिजली गुल हो जाती है बिहार में बिजली का सबसे बड़ा समस्या है। बिजली बिल समय पे चाहिए, लेकिन बिजली समय पे कभी नहीं रहता है, हमेशा गायब रहता है। लेकिन कटिहार में बिजली के लेकर जब प्रदर्शन हो रहा था तो एक पुलिसकर्मी द्वारा प्रदर्शनकारियों पे गोली चला दिया गया, जिसमें एक इंसान का मौत हो गया। सोचिए, हम बिजली बिल भरेंगे, लेकिन बिजली के लिए मुद्दा उठाएंगे, हक मांगने के लिए जाएंगे तो हमें गोली मार दिया जाएगा। पटना में शिक्षक लाभार्थी जो हैं अपने शिक्षक बहाली के लिए हक मांगने गए थे, लड़ने गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा उठा रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और शिक्षा बहाली के नाम पे चूना लगा दिया गया। 10 लाख बहाली होने वाला था बिहार में। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी बोले थे ना कि बिहार में 10 लाख मजदूरी देंगे, हम 10 लाख लोगों का नौकरी देंगे बिहार में। लेकिन क्या हुआ? झुंझुना मिला 20,000 नौकरी। यानी यहाँ पर भी छलावा हुआ, बिहारियों को ठगने की कोशिश किया गया फिर एक बार बिहार सरकार द्वारा। और यहाँ पे जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी अपनी मुद्दा लेके पहुंची, सबका मुद्दा है अपना अपना, सब अपना अपना मुद्दा लेकर सरकार के पास पहुंचेंगे और सरकार को चाहिए कि इत्मीनान से उनकी बात को सुने। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीका से सभा कर रहा है, अपनी मांग को रख रहा है सामने, तो आपका भी कार्य है कि शांतिपूर्ण तरीका से सुनिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। आखिर कौन एक्शन लेने के लिए बोला? पटना एसएसपी भी वहां पे उपलब्ध थे कि इसके इशारे पे वहां पे लाठीचार्ज हो गया और औरतों के साथ में बदसलूकी किया गया। आखिर कौन था? कौन है मास्टरमाइंड? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? पटना में बार बार ऐसा घटना क्यों होता है? रीजन क्या है? वजह क्या है? कौन है इसके पीछे? किसके इशारे पे पुलिस सारी कार्य करने लगती है? आखिर क्यों? आखिर पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कौन है जो कि आदेश देता है बार बार लाठीचार्ज करने का, मारने का? कोई ना कोई तो होगा। बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
और शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई सभा कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से बात को सुनना चाहिए। आखिर जो सरकार है, पब्लिक सरकार को जिताती है इसीलिए है, अपनी समस्या सामने रखने के लिए। पब्लिक वोट देख करके एक को बैठाता है कुर्सी पे कि सभी का जो बात होगा, तथ्य होगा, सबको सुनेंगे और सही फैसला देंगे, यानी सबके हक के बारे में बात करेंगे। अब बात सबका है, सब अपना अपना हक मांगेंगे। अब कौन सही हक मांग रहा है, इस पर फैसला सरकार लेगी, लेकिन फैसला लेने से पहले लाठीचार्ज क्यों करेगी भाई? हक तो मांगेंगे हम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लाठीचार्ज किया जाए, दौड़ा दौड़ा कर मार दिया जाए, हक मांगने को गोली से मार दिया जाए, हक मांगने पर जेल में डाल दिया जाए, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पे एनएसए लगा दिया जाए। ये कहाँ की न्याय है? न्याय प्रणाली ऐसा होता है, सरकार ऐसी होती है। तो एक बात जान लीजिए नीतीश कुमार जी, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पब्लिक कह रही है कि आप चलने वाले नहीं हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके घर पे बैठ जाना चाहिए। छोड़िए घर पे भी नहीं, संन्यास लेकर के हिमालय पर्वत पे चले जाना चाहिए, ताकि आपका जो हेकड़ी है वो समझ में आ सके कि आखिर होता क्या है, होता है इंसानियत क्या होता है। क्योंकि आप उसके लायक नहीं बचे हैं, आप मुख्यमंत्री के लायक है ही नहीं। आपके पास जो सोचने की सहन शक्ति है ना, वो खत्म हो चुका है। किसी भी बात को आप सोच नहीं पाते हैं ना, बेतुका निर्णय ले लेते हैं। आपकी पुलिस भी बेतुका निर्णय ले लेती है। जहाँ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है, जहाँ पे गोली नहीं चलना चाहिए वहां पे गोली चल जाता है। कहीं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, तो कहीं निर्दोष मारा जाता है। यानी बिहार की राजनीतिक का माहौल जो है ना, बद से बदतर हो चुका है। यानी बिहार की जो राजनेता हैं उनका भी हालात बद से बदतर हो चुका है। उन लोगों का सोचने का सहन शक्ति भी खत्म हो चुका है। अतः नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पब्लिकों का मत है, पब्लिक ऐसा कर रही है। क्योंकि पब्लिक के साथ में आप जो बदसलूकी कर रहे हैं ना, वो हद से ज्यादा हो चुका है। औरतों के साथ में बदसलूकी, जेंट्सों के साथ में बदसलूकी, हक मांगने पर लाठीचार्ज, हक मांगने पर गोली मार दिया जाता है, हक मांगने पर जेल में डाल दिया जाता है। यानी बिहार में मिला जुला कर बात यही है कि बिहार की राजनीतिक करप्शन से भरपूर है, पूरे के पूरे लोग करप्ट हैं। यानी सही कार्य कोई करने वाला ही नहीं है। इसलिए बिहार की सरकार को गिरना जरूरी है। बाकी पब्लिक अपना एक्शन दिखाएगी, पब्लिक एक्शन दिखाएगी। बस इंतजार है 25 की चुनाव की, 2025 की चुनाव आने दीजिए, असली औकात पब्लिक दिखा देगी। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा पब्लिकों का मत है कि असली औकात पब्लिक दिखाएगी और जो सही कार्य कर रहा है ना, उसी को पब्लिक जिताएगी। बस थोड़ा सब्र कीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी इन जैसे नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जैसे नेता के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? क्या इन लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने का मौका देना चाहिए, आखिर इनको उठा करके फेंक देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर इनके बारे में क्या सोच रखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।